अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। बायोलॉजी का आपका थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सब देखा था कि एनिमल्स की, प्लांट्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स को हम क्या कहते हैं, जनरली हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक, और हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी कि वर्ल्ड में किस तरह के जोग्राफिकल एरियाज़ में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, आज हमें देखना है कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होती है। पहले हम देखते हैं कि क्या ज़रूरत है हमें ऑर्गेनिजम्स को, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबको एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में हम स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो टोटल इस यूनिवर्स में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से अभी बहुत ही कम डिस्कवर हुए हैं। ठीक है, बहुत ही कम डिस्कवर हुए हैं, और वो जो डिस्कवर हुए हैं उनमें से भी 1.5 मिलियन तो सिर्फ एनिमल की स्पीशीज हैं। ठीक है, और 0.5 मिलियन प्लांट की स्पीशीज हैं। ठीक है, और एनिमल्स में से भी आप देखो तो बर्ड्स अलग, बर्ड्स की कितनी स्पीशीज होगी, उसके बाद फिशेस अलग, वो फिशेस बर्ड से कितने डिफरेंट है, और फिशेस की भी कितनी सारी टाइप्स हैं, शार्क, डॉल्फिन, स्टारफिश और सी हॉर्स और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, और इसके अलावा हम देख सकते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स तो हम में से किसी से भी नहीं मिलते, इंसेक्ट्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। कॉकरोच और ये जो स्पाइडर होती है, बी होती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल अलग हो गए। उसके बाद हम ह्यूमंस भी तो इनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसके बाद और भी डिफरेंट, जैसे कि फ्रॉग हो गया, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, जैसे लिजर्ड हो गई। ठीक, इस तरह जैसे अर्थवर्म हो गया, ये सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। अर्थवर्म और हम में कोई सिमिलैरिटी नहीं हो सकती। उसकी कोई लेग्स नहीं है, आर्म्स नहीं है, आइज़ नहीं है, और हमारे प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, सारे ऑर्गन्स हैं हमारे। ठीक है, तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी हर प्लांट दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी हमने डिस्कवर कर ली है एनिमल और प्लांट्स की। तो इनको इकट्ठा सबको एक ही जो ब्रांच है बायोलॉजी, इसके अंदर स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बर्ड्स को, फिशेस को, इंसेक्ट्स को, ह्यूमन और इन सबको इकट्ठा स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन और बर्ड्स बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, फिशेस, इंसेक्ट्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, तो फिर क्या किया, अपनी आसानी के लिए जो एक जैसे थे, जो बर्ड लाइक थे, उन सबको एक ग्रुप में डाल दें, बर्ड्स में। तो जिसको बर्ड स्टडी करने हैं उसे उसके लिए आसानी होगी कि वो सिर्फ बर्ड स्टडी करेगा। ठीक है, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसे पता चल जाएंगी। हम बर्ड्स की क्लास या बर्ड्स का ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स कि उन सब के विंग्स होते होंगे। ठीक है, उनकी बीक होती होगी। ठीक, उनकी वो फ्लाई करते होंगे, उनकी बॉडी लाइट वेट होगी। ठीक है, अगर कोई फिश स्टडी कर रहा है, इट मीन्स कि अगर वो जस्ट ये ग्रुप स्टडी कर रहा है तो वो विंग्स नहीं स्टडी करेगा, वो बर्ड्स में से किसी मेंबर को स्टडी नहीं करेगा, वो जस्ट फिशेस को स्टडी करेगा। ठीक है, तो आसानी के लिए, ठीक है, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक क्लास की फॉर्म में बना दिया, एक ग्रुप की फॉर्म में बना दिया। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल में भी ये क्लासेस होती हैं ना, जैसे जो बहुत छोटे 3 years के बच्चे हैं उनको हम रखते हैं मॉन्टेसरी में, उनको हम मैट्रिक के साथ नहीं बिठाते। ठीक है, ऐसे रैंडमली नहीं बिठाते। ठीक, मैट्रिक वालों को हम 5th क्लास के साथ नहीं बिठाते। ठीक है, तो हमने डिफरेंट क्लासेस असाइन की हैं अकॉर्डिंग टू एज और उनका मेंटल कैलिबर। ठीक है, तो इसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स को, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इस चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन क्या होती है? टू क्लासीफाई, टू डिवाइड इनटू ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो वास्ट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नेचर्स की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है। प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म को एज ए बर्ड हम रिकग्नाइज करेंगे, या एज ए इंसेक्ट, या ह्यूमन, या फिश, या कुछ भी। ठीक है, या प्लांट। ठीक, हम देखेंगे वो किस जैसा है, वो जिसके जैसा लग रहा है उसको उसी की क्लास में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज़ अ सिस्टम बाय विच organisms are grouped into different categories
डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, जिनके विंग्स हैं वो सब कहाँ ऐड कर देंगे, हम बर्ड्स वाली क्लास में ऐड कर देंगे। ठीक है, जिनमें फिन्स हैं, लेग्स नहीं है, विंग्स नहीं है और वो लैंड पे नहीं रह सकती, वाटर में रहती हैं, उन सबको हम कहाँ क्लासीफाई कर देंगे, फिशेस में। ठीक है, इसी तरह क्लासिफिकेशन वर्ड समझ आ गया क्या चीज़ है? क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग। ठीक, और क्यों की है? क्योंकि देर इज अ वास्ट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, तो उन्हें स्टडी करना अंडर वन डिवीजन द लाइफ के नाम पे उन सबको स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो इन्हें डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया ताकि हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अगर किसी ने कह दिया ना कि ये, जैसे अगर कोई मुझे कहता है सपोज कि जो स्पैरो है, स्पैरो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो बर्ड्स में से बिलोंग करती है, तो मुझे उसकी क्लास पता चल गई ना कि वो बर्ड्स में से है, तो मुझे उसके आधे से ज़्यादा कैरेक्टर्स तो पता चल जाएंगे कि उसके ज़रूर विंग्स होने चाहिए, उसका ज़रूर स्मॉल सा साइज होना चाहिए ताकि वो फ्लाई कर सके। ठीक है, उसको नेस्ट बनाने की, वो नेस्ट बनाएगी। ठीक, वो अंडे देती होगी। ठीक है, क्योंकि बर्ड्स एग ले करते हैं। ठीक, तो मुझे उसकी आधे से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसे ही पता चल गई। ठीक है, तो एनिमल्स को रिकग्नाइज करने के लिए उन्हें कहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है? डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब दो बायोलॉजी की बेसिकली 2 टाइप्स की ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, एक तो हमने पहले भी पढ़ी थी जब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे, टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या था? जो वर्ड टेक्सा है ना, टेक्सा का मीन्स है, मतलब है लेवल, अ ग्रुप। ठीक है, आप इसको ग्रुप से आइडेंटिफाई करोगे, टेक्सा जहाँ पे वर्ड आएगा वो ग्रुप से, ग्रुप, क्लास या लेवल। ठीक है, तो टेक्सोनमी क्या था? इसमें हमने क्या देखा था? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऐसा ही था ना। तो इसमें जस्ट हम ग्रुपिंग कर देते हैं, नेम असाइन किया, यानी एक न्यू ऑर्गेनिज्म आपने आइडेंटिफाई किया है कि एक न्यू स्पीशी हमें मिली है स्नेक की। लेट्स सपोज स्नेक मिला है, कोई रेड कलर का, ग्रीन कलर का, कोई भी न्यू, जो पहले से किसी को नहीं पता था, एक न्यू स्नेक दिखने में आया। ठीक है, उसको स्टडी करेंगे कि स्नेक्स जैसा है, तो इसको स्नेक्स में डालना, एनिमल्स में डालना चाहिए, एनिमल के अंदर वो स्नेक्स जैसा है तो उसको रेप्टाइल्स में डालना चाहिए, स्नेक वाली क्लास में डालना चाहिए। ठीक है, बर्ड्स के साथ नहीं डालना चाहिए। सही, तो उसको हमने ग्रुप तो कर दिया, मतलब उसको क्लासीफाई तो कर दिया। ठीक है, फिर उसको एक नेम भी दिया जाएगा। ठीक, जो सिर्फ उसी का नेम होगा। ठीक है, जैसे स्पैरो जिस एक बर्ड का नेम है वो पैरट का नहीं है, वो ईगल का नहीं है। ठीक है, इसी तरह साइंटिफिक नेम्स भी ऐसे होते हैं कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के नहीं हो सकते, जस्ट एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम हो सकता है। ठीक है, तो टेक्सोनमी में ये 2 काम होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, किसी क्लास में उसको ऐड करना जाके। ठीक है, और उसको नेम देना। लेकिन एक और ब्रांच है जो इससे ज़रा बड़े लेवल की, जिसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। बायोलॉजी की एक और ब्रांच है दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स, और इसमें हम पढ़ते हैं ग्रुपिंग, दिस क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं, प्लस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। अब ये क्या चीज़ है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री? जैसे इस चैप्टर की स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन था उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि स्टार्ट में ऑलमोस्ट 600 मिलियन ईयर्स तक क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी वो एक बैक्टीरिया की फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। जस्ट बैक्टीरिया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही था, क्या? बैक्टीरिया। ठीक है, तो एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड, फिशेज, इंसेक्ट ये तो बाद में आए हैं। ठीक, तो यूँ कहा जाता है, अभी तक किसी को पता नहीं है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी, लेकिन थेरीज और इस तरह से एजम्पशंस बनाई गई हैं कि जो लाइफ थी वो स्टार्ट हुई बैक्टीरिया से, और फिर बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ डिफरेंट, वो एक सेल वाला होता है ना, जस्ट एक सेल होती है उसकी बॉडी के अंदर, फिर वो इवॉल्व हुआ आहिस्ता आहिस्ता, वक्त के साथ उसने अडेप्ट किया एनवायरनमेंट को, तो उसकी ऑफस्प्रिंग किस तरह की हो गई? मल्टी सेलुलर। ठीक है, स्मॉल मल्टी सेलुलर, फिर प्लांट्स बने। ठीक है, इस तरह एनिमल्स बने, प्लांट्स बने, एनिमल्स में से भी
एनिमल्स में से भी बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट और डिफरेंट ये भी इवॉल्व हुए। तो इवॉल्व होने का मतलब है कि चेंज होना, वक्त के साथ साथ चेंज होना, ठीक है। तो ये एज्यूम किया जाता है, बायोलॉजिस्ट ये एज्यूम करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई एक ही पेरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म था और विद टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता गया, ठीक है। जैसे कि स्नेक्स के बारे में कहा जाता है कि स्नेक्स के बॉडी स्ट्रक्चर को अगर स्टडी किया जाए तो उनके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स मिलते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि मे बी स्नेक्स के जो पेरेंट्स थे उनके अंदर लेग्स थी, जैसे क्रोकोडाइल की लेग्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से स्नेक्स की लेग्स हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन स्नेक्स क्योंकि लेग्स को यूज़ नहीं करते थे तो लेटर ऑन विद देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर की वजह से, वो जिस तरह से क्रीप करते थे और होल्स में रहते थे, तो इस बिहेवियर की वजह से उनकी लेग्स आहिस्ता आहिस्ता उनकी जनरेशन में लेग्स ख़त्म हो गई। और अब जो स्नेक्स पैदा होते हैं वो कौन से वाले हैं? विदाउट लेग्स। तो ये एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन क्या चीज़ है? चेंज विद टाइम, स्लो चेंज विद टाइम, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म का स्लोली मॉडिफाई होना, बहुत साल लगते हैं इस चीज़ में, ठीक है, बहुत सालों तक, इसी चीज़ को स्लो चेंज कहते हैं। तो स्लो चेंज या स्लो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट की वजह से, अपने लिविंग स्टाइल की वजह से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आना, इस चीज़ को कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। तो सिस्टमेटिक्स में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिला है न्यू, उसे क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई करने के साथ साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी स्टडी करनी है। ये मीन्स वो कहाँ से इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है। आइदर वो इंसेक्ट्स से इवॉल्व हुआ होगा, वो उसके पेरेंट्स प्लांट्स ही होंगे क्या, या बैक्टीरिया होंगे, या एनिमल्स होंगे, या फंजाई होगा, ठीक है। उसका किस क्लास के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप है, ये चीज़ स्टडी करना, वो किस से मैच कर रहा है, ठीक है। तो उसका पेरेंट कौन से वाली क्लास में हो सकता है, ठीक, उसके एंसेस्टर्स कौन से होंगे, पेरेंट्स कौन से किस तरह के होंगे। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये चीज़ होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एम्स एंड प्रिंसिपल्स, तो एम होता है मकसद। अभी तो हमने देख लिया कि सिंपली यानी कॉमन लैंग्वेज में हम इजीली ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन देखने के लिए हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं, कौन किस जैसा है, ठीक। जैसे अभी सिस्टमेटिक्स में हमने देखा कौन किसके जैसा है, कौन किससे इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है, कौन किससे रिलेटेड है, ठीक। तो हम उसको इसलिए क्लासीफाई कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन का बेसिकली दो ही मकासद हो सकते हैं, एम्स टू हो सकते हैं। एक तो ये कि टू नो, टू स्टडी द सिमिलैरिटीज प्लस डिससिमिलैरिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, ठीक है। अब हम क्लासीफाई उसे क्यों कर रहे हैं? हम जानना चाहते हैं, सपोज कि एक नया बर्ड हमें मिला है, किसी साइंटिस्ट को किसी फॉरेस्ट के अंदर एक न्यू बर्ड नज़र आया है, जैसे कि विंग्स वाला जो स्पैरो है, ठीक है। स्पैरो से फर्स्ट टाइम जब नज़र आई होगी तो उसने सोचा होगा कि ये कौन सा, ये किस तरह का एनिमल है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, इसकी वॉइस किसी और से नहीं मिलती और इसका कलर किसी और से नहीं मिलता, ये तो अलग सा है, इसे पहले तो कभी किसी ने नहीं देखा, ठीक है। तो उससे वो क्या करेगा, उसे क्लासीफाई करेगा, यानी उसे कोई एक उसे उसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करके इन क्लासेस में से जिससे मैच करता है किसी एक के साथ इसका रिलेशन निकालेगा। वो उसके तो विंग्स हैं तो वो फिशेस से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। एनिमल तो है, ठीक, वो एनिमल जैसा है, प्लांट जैसा नहीं है, ठीक है। तो प्लांट को स्किप करो, वो एनिमल में आता होगा, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन हो गई ना, हमने उसको एनिमल डिवीजन में डाला, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स के अंदर हमने देखा कि वो किस तरह का एनिमल है, वो ह्यूमन जैसा है क्या? नहीं, तो हमने छोड़ दिया, इस ग्रुप को छोड़ दो क्योंकि वो ह्यूमन जैसा नहीं है, ह्यूमन से इसकी डिसिमिलैरिटीज़ हैं, उसके तो विंग्स हैं और ह्यूमन के विंग्स नहीं होते, ठीक है। तो अच्छा, उसके विंग्स हैं तो क्या वो इंसेक्ट्स जैसा होगा? क्योंकि इंसेक्ट्स के भी तो विंग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इंसेक्ट्स की तो मल्टीपल लेग्स होती हैं, उसकी तो सिर्फ टू ही हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स की बीक नहीं होती, इसकी तो बीक भी है, ठीक। और इंसेक्ट्स की चिपिंग साउंड्स नहीं होती जैसे कि स्पैरो की होती हैं, बर्ड्स की होती हैं, सिंगिंग करते हैं वो, ठीक है। तो यानी इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी तो आई थी, लेकिन फिर डिसिमिलैरिटीज आ रही हैं। चलो आगे देखते हैं। फिशेस
फिशेस के तो फिन होते हैं और वो वाटर के बगैर रह नहीं सकती, लेकिन वो तो फ्लाई करता है। तो अब क्या करें, फिशेस से भी इसकी डिसिमिलैरिटीज आ गई। ठीक है, इट मीन्स वो फिश भी नहीं है। बर्ड्स, तो उसकी ज़्यादातर सिमिलैरिटीज के साथ होंगी बर्ड्स के साथ। ठीक, तो हम उसको बर्ड्स की क्लास में डाल देंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का सबसे पहला मकसद क्या होता है, टू नो द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म का क्लोज रिलेटिव है। ठीक है, मीन्स अभी हमने देखा वो इंसेक्ट जैसा भी लग रहा था। ठीक है, ह्यूमन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इंसेक्ट से ज़्यादा क्लोज था। तो क्या हुआ, फिर इंसेक्ट्स के साथ उसकी थोड़ी सी डिसिमिलैरिटीज निकल आई। ठीक है, तो फिर हमने उसे बर्ड्स में डाल दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज किसके साथ थी, बर्ड्स के साथ। तो किसी भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज फाइंड करने के लिए हम उसे क्लासीफाई करेंगे, ताकि हमें उसका रिलेशन पता चले, वो इनमें से किसका रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली एक चीज़ तो पता चल गई किस जैसा है, किससे डिफरेंट है। ठीक है, सेकेंडली हमें ये पता चले हम ये सारी इसको अरेंज करते ही क्यों हैं। अभी हमने सिस्टमेटिक्स में देखा कि हम ये देख रहे होते हैं कि अगर बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स और ह्यूमन किसी तरह से एक जैसे हैं, मतलब ये सब के सब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो ये प्लांट से डिफरेंट है ना। ये सब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, सब के सब किसी और तरह से फूड इंजेस्ट करते हैं। ह्यूमन वेजिटेबल भी खाता है और एनिमल्स को भी ईट करता है। ठीक है, इंसेक्ट क्या करते हैं, ये भी स्मॉल जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको भी खाते हैं। और जैसे ग्रास होपर होता है तो वो वेजिटेबल खाता है। ठीक है, ग्रास खाता है। ठीक, फिशेस क्या करती हैं, ये भी छोटी फिशेस को खाती हैं। और बर्ड्स क्या करते हैं, ये भी इसी तरह से करते हैं। तो यानी ये सब के सब किसी तरह मिलते जुलते हैं। इट मीन्स इनका पेरेंट भी सेम होना चाहिए। इनका जो एवोल्यूशनरी पेरेंट है, यानी जिससे ये इवॉल्व हुए थे, ठीक है, हो सकता है इनका कोई कॉमन पेरेंट होता हो जो कि ये सारे काम करता हो। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुछ ऑफस्प्रिंग हो गई ह्यूमन लाइक, कुछ हो गई फिश लाइक, कुछ हो गई इंसेक्ट लाइक, कुछ हो गई बर्ड लाइक। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को इन क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी रीड करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कोई बर्ड में आया है, इट मीन्स कि वो प्लांट तो उसका पेरेंट होने से रहा। ठीक है, उसका पेरेंट प्लांट लाइक नहीं हो सकता, वो किससे इवॉल्व हुआ होगा, वो जस्ट एनिमल पेरेंट से इवॉल्व हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि वो एनिमल जैसा है। ठीक, जो पुराने ओल्ड एनिमल्स होते थे उन जैसा लगता है, तो वो एनिमल से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, टू नो द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड टू नो देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि वो किस पेरेंट से इवॉल्व हुए होंगे, किस तरह इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, लिविंग, वो जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था बैक्टीरिया, फिर उससे मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जनरेट हुए। ठीक है, तो फिर उनसे प्लांट्स और एनिमल्स दो तरह के, उसकी उसकी ऑफस्प्रिंग्स जो थी, उसकी जनरेशन जो थी वो दो तरह की हो गई। फिर वो प्लांट्स में से डिफरेंट हो गए, फिर एनिमल्स में डिफरेंट क्लासेस बन गई। ठीक है, तो वो इवॉल्व किससे हुआ है। ठीक, ये सारी हिस्ट्री जानना सो कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन से हमें ये दो मकासद हमारे पूरे होते हैं, टू नो द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी एंड टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब इसका क्या मतलब है, ये तो हमने देख लिया कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ये तो हम देख चुके हैं कि किस मकसद के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं या क्लासिफिकेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम देखते हैं हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में जितने भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जितनी भी डिवीजन्स की जाती हैं, ये जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, हर कैटेगरी को, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, चाहे वो दूसरे से डिफरेंट है, हर एक कैटेगरी को हम एक लेवल का नाम देते हैं। ठीक है, एक लेवल है वो। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये सब क्लासिफिकेशन के लेवल्स हैं। ठीक है, हर ग्रुप एक लेवल है, हर क्लास एक लेवल है। ठीक है, और उस लेवल को हम कहते हैं द टेक्सा। लेवल्स को हम कहते हैं टेक्सा, और अगर सिंगुलर हो तो हम टेक्सोन बोलेंगे। ठीक है, अगर एक होगा तो टेक्सोन बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी एनिमल्स को, प्लांट्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में,
ईच ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सॉन, ठीक है। तो टैक्सा कितने हो सकते हैं? सबसे पहले तो मेन ग्रुप्स आएंगे ना, मेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सपोज ABCDE 5 मेन ग्रुप्स हैं, ये एक लेवल है, ठीक है, ये टैक्सा है, सही। फिर इनमें से हर ग्रुप को देखा जाए तो उसके अंदर मजीद डिवीजन है। इस ग्रुप के अंदर फिर और सारे ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप के अंदर और सारे ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप के अंदर और सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये भी एक टैक्सा है, ये भी एक टैक्सोनॉमी का लेवल है, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल के बाद है, सेकंड लेवल है, यानी इससे छोटा वाला टैक्सा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ABCDEF और G ये ग्रुप्स थे, ठीक। तो इसके हर, ये जो A ग्रुप है इसके अंदर मजीद 3 ग्रुप आ गए, इसके अंदर 4 ग्रुप आ गए, इसके अंदर 2 ग्रुप आ गए, इनमें सबके अंदर अपनी अपनी और ग्रुप्स होंगे और डिवीजन्स होंगी, ठीक है। तो मजीद इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं उसको हम 1 2 3 बोल देते हैं। ये फिर से एक टैक्सा है, एक नहीं सॉरी, ये फिर से टैक्सा है, ठीक है। 1 2 3 दीज ऑल आर टैक्सा, ठीक है। फिर से एक टैक्सॉन हो गया, फिर से एक लेवल आ गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन का एक और लेवल है। अब इसमें क्या होगा, 1 के अंदर फिर से कोई से लेवल्स होंगे, मीन्स X Y Z, इसके अंदर फिर से होगा N, इसके अंदर होगा M P, ठीक है। इन सब के अंदर हर डिवीजन के अंदर मजीद डिवीजन है, हर डिवीजन के अंदर मजीद डिवीजन है, ठीक। हर ग्रुप के अंदर स्मॉल ग्रुप, उससे स्मॉल ग्रुप, उससे स्मॉल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, स्मॉलर ग्रुप्स मिलके लार्जर ग्रुप बनाते हैं, लार्जर उससे लार्जर में क्लासीफाई होता है, फिर उससे लार्जर, फिर सबसे लंबा सबसे बड़े वाला ग्रुप आता है, ये लेवल आता है, ठीक। तो ये जो सारे लेवल्स हैं टैक्सा के लेवल्स, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, दिस इज द लार्जर टैक्सा। इसके अंदर स्मॉल टैक्सा होंगे बहुत सारे, इनके अंदर मज़ीद स्मॉलर टैक्सा होंगे, फिर मज़ीद स्मॉलर होंगे, ठीक है। तो हर जो ये इस तरह से जो स्मॉलर ग्रुप्स मिलके लार्जर ग्रुप और फिर उसके लार्ज ग्रुप बनाते हैं, ये सब मिलके एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। मतलब स्मॉल से आप लार्जर लेवल की तरफ आते जा रहे हो, ठीक। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को जो स्मॉल से लार्जर लेवल की तरफ आ रहा है, इसे हम कहते हैं द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। दिस लेडर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हायरार्की, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक, अब ये समझ आ गया। अब हम एक्चुअल लेवल्स देखते हैं कि उन लेवल्स के क्या नेम होते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा लेवल है क्लासिफिकेशन का, उसको हम किंगडम कहते हैं। लार्जेस्ट लेवल ऑफ या लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन वो 5 हैं, 5 ग्रुप्स हैं जिसे हम कहते हैं किंगडम, ठीक है। किंगडम 5 हैं, मैं उनके बता देती हूँ नेम्स यहीं पे। Animalia, the kingdom Animalia, which includes all the animals. The kingdom Plantae, जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं। The kingdom Fungi, ठीक है। उसके बाद किंगडम्स और भी, ठीक है। तो ये आपके अभी आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे, फिलहाल हम इतना देखते हैं कि जो लार्जेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है किंगडम लेवल। सबसे बड़ी जो क्लास है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है, इसे हम कहते हैं किंगडम, ठीक है। और 5 किंगडम है टोटल। तो नंबर 1 पे तो आता है किंगडम। किंगडम के अंदर मैंने कहा था कि एक लेवल के अंदर मजीद डिविजन्स होती हैं, तो किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइला होते हैं। तो किंगडम क्या है, किंगडम इज मेड अप ऑफ मैनी फाइला, ठीक। तो नेक्स्ट लेवल क्या हुआ, इससे छोटा लेवल क्या हुआ, फाइलम, ठीक है। तो जो एक फाइलम है, एक फाइलम के अंदर क्या होगा, किंगडम एक है, उसके अंदर मल्टीपल फाइला है, बहुत सारे फाइला हैं, स्मॉल ग्रुप्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइला, ठीक है। और उस हर एक जो फाइला है, उस हर एक फाइला के अंदर क्या है, मैनी क्लासेस, ठीक है, ठीक। तो थर्ड लेवल हो गया क्लास, किंगडम से स्मॉल फाइलम, फाइलम से स्मॉल क्लास, ठीक है। और जो एक क्लास होगी, हर एक क्लास
हर एक क्लास के अंदर क्या होंगे, स्मॉल लेवल्स होंगे और वो होंगे ऑर्डर्स, ठीक है। तो फोर्थ लेवल है ऑर्डर। तो एक ऑर्डर के अंदर क्या है, हर ऑर्डर के अंदर मजीद डिविजन्स हैं और हर डिवीजन को हम फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ लेवल इज फैमिली, ठीक है। तो फैमिली क्या चीज़ है, जो एक फैमिली है, ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज होंगी, फैमिली के में से एक फैमिली, हर एक फैमिली जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। तो फैमिली के अंदर जो स्मॉल ग्रुप्स हैं उनको हम जेनेरा कहते हैं, ठीक है, और सिंगुलर को कहते हैं जीनस, ठीक। तो हर एक जो जीनस होगा उसके अंदर क्या होगा, स्पीशीज, मैनी स्पीशीज, ठीक है। और जो एक स्पीशीज द लास्ट लेवल, ये सबसे लास्ट लेवल होता है, इसके अंदर जिस एक तरह के इंडिविजुअल होते हैं, जैसे ह्यूमन एक स्पीशी है, मंकी एक स्पीशी है, ठीक है। स्पीशी क्या है, जो एक स्पीशी है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा था कि जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे इंडिविजुअल्स होंगे, वो सब क्या होंगे, उनको हम एक ही टाइप कहेंगे, वन टाइप, वन स्पीशी, ठीक है। और एक जो स्पीशी होगी, एक जैसी जो स्पीशीज होंगी, जैसे कि ह्यूमन, मंकीज, चिंपैंजीज, इस तरह से ये सब सिमिलर है ना, बर्ड्स और ह्यूमन में सिमिलरिटी नहीं है लेकिन ह्यूमन और मंकी में सिमिलरिटी है ना, ठीक है। तो ये सब एक स्पीशी, ये सब डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ मैनी सिमिलर स्पीशीज, उन सबको इकट्ठा हम रखेंगे तो हम कहेंगे ये एक जीनस बन गई है, ठीक है। और एक जो जीनस होगी, डिफरेंट जेनरा होंगे, ये जब एक जैसे जीनस इकट्ठे रखेंगे तो इनको हम कहेंगे ये एक फैमिली है, ठीक है। जीनस बहुत सारे जेनरा की एक फैमिली है। और जब डिफरेंट फैमिलीज इकट्ठी रखी जाएंगी तो उन्हें हम कहेंगे ये एक ऑर्डर है, फैमिलीज का एक ऑर्डर है। जब डिफरेंट ऑर्डर्स को इकट्ठा रखा जाएगा तो हम कहेंगे ये एक क्लास है, डिफरेंट ऑर्डर्स की एक क्लास है, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस को इकट्ठा रखा जाएगा तो हम कहेंगे ये एक फाइलम बन गया, ठीक है। अब ये बड़ा लेवल होता जा रहा है, सबसे छोटा लेवल है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उससे बड़े लेवल आ रहे हैं, ठीक है, बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं। जब डिफरेंट फाइला को इकट्ठा रखा जाएगा दे मेक अ किंगडम, ठीक है, ठीक। तो ऑर्गेनिजम्स को इन ही मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक। एक स्पीशी आपने आइडेंटिफाई की, आपको नहीं पता, अननोन है, तो सबसे पहले आप देखो कि उसका फाइला, उसका किंगडम कौन सा बनता है, वो एनिमल लाइक है, प्लांट लाइक है, किस फंजाई लाइक है या बैक्टीरिया लाइक है, ठीक है। तो सपोज वो एनिमल लाइक लगी आपको, तो आपने उसको क्लासीफाई कर दिया किंगडम एनिमेलिया, आपने उसको किंगडम असाइन कर दिया, ठीक है। बाकी 4 किंगडम रहने दिए, एक किंगडम चुन लिया उसके लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं एनिमल में से भी वो किस जैसा है, वो बर्ड लाइक है, वो कौन सा एनिमल जैसा है, ठीक है, वो इंसेक्ट लाइक है, वो क्रीपर है, वो 4 लेग्स पे चलता है, वो फ्लाई करता है या वो स्विम करता है, ठीक, ये सब चीज़ें। फिर हम उसे एक फाइलम दे देंगे, ठीक है। किंगडम के एक किंगडम एनिमेलिया के अंदर ये सारे एनिमल्स आते होंगे डिफरेंट फाइला की फॉर्म में, कोई एक फाइला चुन लेंगे उसके लिए, ठीक है, फाइलम चुन लेंगे, उस फाइलम में हमने डाल दिया, फाइलम के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं, सपोज बर्ड्स की क्लास अलग है, एनिमल की क्लास, सॉरी बर्ड की क्लास अलग है और मैमल्स की क्लास अलग है, ठीक है। क्या नाम है उसका, कॉकरोचेज, इंसेक्ट्स की क्लास अलग है, ठीक, इस तरह से। अब हमने देखा कि वो उनमें से किस क्लास में फिट आ रहा है, हमने एक क्लास में उसको डाल दिया। अब उस क्लास के अंदर भी बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, हम देखेंगे उस क्लास की किस ऑर्डर में फिट आ रहा है, हम उस ऑर्डर में डाल देंगे। फिर हम देखेंगे उस ऑर्डर के अंदर भी बहुत सारी फैमिलीज हैं, जो एक ऑर्डर चुना है हमने उसके लिए, अब उसमें से किस फैमिली में वो आता है उस फैमिली में पुट कर दिया। उस फैमिली में बहुत सारे जेनरा होंगे, उनमें से किसी एक जेनरा जिससे वो सिमिलर होगा उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो जीनस में भी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, एक दूसरे की जैसी होती हैं, ठीक है। तो उनमें से किस स्पीशी जैसा है, जस्ट उस स्पीशी में उसको डाल दिया, ठीक है, वो उसी स्पीशी का पार्ट है, ठीक।